बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बता दें कि कटिहार जिले के सातों विधानसभा में दूसरे चरण को यहां मतदान होना है और अभी हमारी मौजूदगी है कटिहार के बरारी विधानसभा में। आपको ऐसे बता दें कि यहां पे जदयू के जो दावेदार हैं वो और कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो, ये इन दोनों में एक तरह से कहा जाए तो टक्कर की स्थिति बन रही है। ऐसे में हमारे साथ बरारी विधानसभा के कुछ पार्टी कार्यकर्ता और युवा और सम्मानित लोग हैं। आइए जानते हैं कि आखिर में बरारी विधानसभा में वो लोग किस तरीके से वोट करेंगे और उनका मुद्दा क्या होगा। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। सर, इस बार क्या मूड और क्या मिजाज है? इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। 20 वर्षों से आदरणीय नीतीश कुमार जी का बोझ जनता ढो रही है और चारों ओर हाहाकार है। भ्रष्टाचार के कारण किसी भी कार्यालय में जाइए, जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाइए कोई काम नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी कोई मोल वहाँ नहीं है। लगता है कि पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स यही सरकार चला रही है। नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। 20 साल का बोझ जनता अपने माथे से उतारना चाहती है परिवर्तन के मूड में। बिहार के कटिहार में और कटिहार के बरारी विधानसभा में आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा कार्य है बरारी विधानसभा में जो कि अभी की सरकार, वर्तमान सरकार नहीं कर पाई? एक जनता की, बरारी विधानसभा के लोगों की बहुत दिनों से पुरानी मांग है काढ़ागोला से पीरपैंती तक पुल बनना, गंगा में पुल। तो बड़ा जनहित वाला वह कार्य है। जनता का बहुत उससे भलाई छिपी हुई है, कठिनाई दूर होगी। बहुत दिनों से यह बातें हवा में चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक बरारी, इन लोगों ने भी आश्वासन दिया, बार बार आश्वासन दिया, लेकिन चुनाव आ गया। जनता ठगी हुई अपने आप को महसूस कर रही है। ये भी इस बार के चुनाव का विषय रहेगा। चलिए, इस बार का चुनाव का विषय रहेगा कि ये बरारी विधानसभा जो है, यहाँ पे जो गंगा में पुल है, ये लोगों की मांग रही है और जो कि अभी तक नहीं हुई है। लोग नेताओं के आश्वासन पे टिके हुए हैं और इसके बाद अब देखते हैं। तो क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद खान। क्या लगता है आपको ये बरारी विधानसभा में कैसा इस बार मूड और मिजाज क्या है? चूँकि पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और हर चीज़ बदलाव खोजती है, तो इस बार बदलाव के लिए बिहार शायद तैयार है। बदलाव में ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो कैसा आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि बिहार में चाहते हैं। ऐसा लगता है कि विकास कार्य ठप है या हो रहा है? विकास कार्य तो हो रहा है, लेकिन उसके गुणवत्ता में काफ़ी कमी है, खास करके शिक्षा में। शिक्षा में जो साधन और सुविधा का विकास हुआ है, टीचर आए हैं, पर उनमें वो सक्षमता, वो गुणवत्ता नहीं है जो पहले के टीचरों में हुआ। क्या नाम हुआ आपका? नौशाद अहमद खान जी। नौशाद जी बता रहे थे कि अभी भी बिहार में नीतीश सरकार कितना भी काम कर ले शिक्षा को लेके, लेकिन शिक्षा में अभी भी गिरावट है। जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो बच्चों को दिखनी चाहिए, जो बच्चों के लायक होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश जी, बताइए इस बार क्या मूड और मिजाज है बरारी विधानसभा का? बरारी विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में बदलाव की मूड में है पब्लिक और लोग बदल का ही रहेगा। नहीं तो ऐसे बरारी विधानसभा में, चूंकि आप बरारी विधानसभा से बिलोंग करते हैं और यहाँ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं किसी न किसी पार्टी से, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या विकास हो पाया है अभी तक जो समुचित विकास होनी चाहिए? विकास के मामले में तो धरातल पर ही गवाही, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जो बरारी विधानसभा क्षेत्र का जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो बनावट था, उसमें आज आधा बरारी विधानसभा क्षेत्र कट के गंगा में विलीन हो गया। जिन लोगों का घर कटा, आज वो विस्थापित लोग रोड पर देखिए, रेलवे पर किनारे देखिए, लोग इर्द गिर्द जहां तहां चले गए। आज उसको बसाने की जो नौबत है, उस पर कोई कार्रवाई सरकार की तरफ नहीं हो रहा है। कटाव को रोकने की कोई बात नहीं हो रही है। आज मेरे बरारी विधानसभा क्षेत्र में कुर्सेला, बरारी और समैली 3 प्रखंड है। इस इलाके का बाढ़ पीड़ित इलाका है, गरीब इलाका है।
यहाँ के बच्चे बच्चियां पढ़ने के लिए मुहताज होकर के आज नौगछिया जाना पड़ता है, कटिहार जाना पड़ता है। यहाँ डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है। जो डिग्री कॉलेज यहाँ था भी कुछ हमारे साथियों ने चलाया था, उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक पहल करके उसको बंद कर दिया। उसमें शामिल है आपके यहाँ के वर्तमान विधायक भी, उनका मैंने फोटो देखा था वायरल। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में डिग्री कॉलेज के सवाल को लेकर गया भी था, लेकिन आज तक डिग्री कॉलेज चालू नहीं हुआ। सारा आरोप विधायक जी पर जाता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव। देखिए, ये सवाल तो जेन्युइन है और जायज है कि जहाँ पे शिक्षा का अभाव हो, ये बराड़ी विधानसभा है और यहाँ पे इस क्षेत्र में ये जिस जगह पे हम अभी मौजूद हैं, ये कुर्सेला जगह है और यहाँ पे यहाँ की आबादी के हिसाब से शिक्षा के लिए एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। और उससे भी अहम सवाल है कि यहाँ पे विस्थापित लोग, यहाँ ये गंगा और कोसी के किनारे ये बसा ये शहर है या कस्बा है, लेकिन यहाँ पे हर साल लोगों को बाढ़ झेलनी पड़ती है और ऐसे में वो गंगा नदी का कटाव जो है हर साल वो कितनी जमीनें नील रही है, कितने खेते को नील रही है, इसका अंदाजा नहीं है। इनका जवाब बिल्कुल सही है, सवाल सही है। आइए जानते हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। सर, यहाँ पे विस्थापित मुख्य समस्या है और शिक्षा को लेके डिग्री कॉलेज की भी जरूरत है, तो क्या लगता है यहाँ पे क्या विकास कार्य नहीं हो पाया है? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। आपने पहला सवाल किया विस्थापितों का। मैं आपको एक आंकड़ा प्रस्तुत करता हूँ। पिछले 40 साल से जो विस्थापित बसे हुए थे, इसी कालखंड में उनको पर्चा देने का काम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में किया गया, नीतीश जी के सरकार के नेतृत्व में किया गया। पूरे कुर्सेला से लेकर बराड़ी तक जितने लोग विस्थापित थे उनको जमीन दी गई। हाँ, ये सत्य है, चूंकि प्राकृतिक आपदा है, कटाव होना है, होता है, लेकिन उसके लिए कटाव निरोधी काम सरकार के द्वारा तह पर तह किया जा रहा है। वो प्रोसेस में है, जो देखा भी जा रहा है, पहले भी काम हुआ है। दूसरा सवाल आपका शिक्षा से है। मैं आपको बता दूं कि जिस परिस्थिति में, जिस समय बिहार की बागडोर माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था, उस समय में और आज में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति, प्रत्येक पंचायत में +2 दिया गया। और यही नहीं, जो बच्चियां नहीं निकल पाती थी उनके लिए यह खास तौर से प्रोत्साहन राशि दी गई। आज के दौर में प्रोत्साहन हर वर्ग के बच्चों को मिल रहा है। इसीलिए यह कहना एकदम नाइंसाफी होगा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई। जहां तक बात डिग्री कॉलेज का है, तो मैं बता दूं, बिहार सरकार के एजेंडे में प्रति प्रखंड मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज के लिए जमीन सर्वे की जा रही है। आप आंकड़ा ब्लॉक के माध्यम से देख सकते हैं जो कार्य प्रगति पर। नहीं, ऐसा भी है ना कि ये जो कटाव जो होता है, इसके लिए आपने बताया कि कटाव निरोधी कार्य भी होता है, लेकिन आए दिन उस कार्य जो हुए हैं उसका कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखता है और फिर लोगों की, किसानों की जमीन जाती है। देखिए, जहां तक पहल की बात है, पहल नित्य प्रतिदिन की जा रही है। चूंकि गंगा का जलस्तर है और प्रकृति बदलता रहता है, उसमें जब जलधारा अधिक होता है तो कभी कभी डेप्थ आपका बढ़ता है, कभी घटता है। आपको लगता नहीं कि कोई ठोस निदान ये सेंट्रल के तरफ से या फिर बिहार सरकार दोनों मिलके करे जो कि अस्थायी समाधान निकले? मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ठोस पहल के लिए कार्य प्रगति पर है, जल्दी ही आपको धरातल पर दिख जाएगा। चलिए, कार्य प्रगति पे है, जल्दी ही धरातल पे दिख जाएगा। काम 20 साल में नहीं हुआ, क्या अगले जो काम 20 साल में नहीं हो सका, ये एनडीए की सरकार बार बार कहती है एजेंडे में है, एजेंडे में है। अरे भाई, उस एजेंडा से कब निकल के धरातल पर आएगा? पब्लिक को कब तक मूर्ख बनाइएगा यार? इसका असर तो दिखेगा इस बार। अरे दिखाएगा। आज आप देख लीजिए, एनडीए के विधायक को खदेड़ा जा रहा है, मंत्री के गांव घर में घूमने नहीं दिया जा रहा है। आज देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप ही लोग चलाते हैं, कोई गलत तो न्यूज नहीं चल रहा है। आज पूरा इलाका त्राहिमाम है। हमारे साथी ने जो कहा, पर्चा दिया जा रहा है। मेरे कुर्सेला प्रखंड में बराड़ी विधानसभा में इंदिरा गांधी के रीजन में ही इंदिरा ग्राम को बसाया गया था। पर्चा कब मिला? उस जमीन का पर्चा कब मिला? माननीय विजय कुमार सिंह एमएलए के नेतृत्व में। यदि यह बात गलत है तो आप उठा सकते हैं। माननीय विजय सिंह के नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में आपकी सरकार थी, आपने बसाया, पर्चा नहीं दिया। 40 साल तक वह आदमी अपना आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना सका और आज इसी विजय सिंह के नेतृत्व में
पर्चा बना और लोग आवासीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। आपने आपने एक मिनट, आपने कौन सा पर्चा दिया? आपने जो पर्चा दिया उसमें लिखा हुआ है बंदोबस्ती परवाना, और जिस खाता खेसरा का दिया गया पर्चा आज उस जमींदार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। चलिए ये आंख में धूल डालने चलिए वाला बात नहीं चलेगी। इस बात को लेके ये क्या है, विस्थापितों को का अस्थायी समाधान नहीं हो पाना, ये सबसे बड़ी समस्या ये बराड़ी विधानसभा में। सर क्या नाम है आपका? अनंत कुमार जायसवाल। सर यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, पार्टी के लोग मौजूद हैं, इनका आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लग रहा है। आपको क्या लगता है बराड़ी विधानसभा की स्थिति क्या है और इस बार मूड और मिजाज क्या है? देखिए, बराड़ी विधानसभा ने पूरे बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बिहार में भयमुक्त सरकार विगत 20 वर्षों से चल रही है। यहाँ के लोग चैन से जी रहे हैं, व्यवसायी यानी शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यवसाय कर रहे हैं। किसी भी रूप में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आरोप लग रहा है विस्थापितों के लिए या फिर शिक्षा के स्तर पे, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, आप उस दिन याद करिए 2005 के बाद अभी तो बहुत सारे स्कूल खुले, +2 स्कूल खुला। उस समय तो चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। उस समय को क्या आपने भूल गया है? उसको भी तो याद करना पड़ेगा आपको। तो हम कैसे मान लें कि जो है शिक्षा का स्तर गिरा है? हम तो नहीं मानते हैं ये, ना ही बराड़ी की जनता मानती है, ना ही बिहार की जनता मानती है। चलिए, शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उस समय को याद किया गया जिस समय लोग के अंदर डर था, ऐसा लोग बता रहे हैं। यहाँ के हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? नवप्रभात चौधरी। नवप्रभात जी, ये बताइए कि बराड़ी का इस बार मूड और मिजाज क्या है? बराड़ी का मूड इस बार सिर्फ एनडीए सरकार है, जहां पे सारे बीजेपी वर्कर काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ काम छूटा भी है? काम तो छूटा हुआ है, वो काम होगा। और इस बार जैसे आपका एक रास्ता कटा हुआ है, गंगा जी का जो कटाव हो रहा है, उसके लिए 250 करोड़ का फंड हमारे विजय सिंह दिए हैं केंद्र सरकार के थ्रू, और वर्ल्ड बैंक का उसमें सहयोग भी है। अच्छा, ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार की वजह से यहाँ पे ऐसा कटाव निरोधी कार्य को किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि देखते हैं, और भी हमारे साथ साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार गुप्ता। नीलेश जी, ये बताइए कि ये कटाव और विस्थापित और शिक्षा, ये इस समय का ये लोगों का मूड और मिजाज है कि इसी को देखते हुए आने वाले ये विधानसभा चुनाव में हम लोगों को वोट करना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि 2005 के पहले जो हम लोगों की बिहार की स्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं तो मन सिहर जाता है और लोग घबरा जाते हैं। व्यवसायियों में दहशत था। आज जो बात अब शिक्षा और कटाव का कर रहे हैं, कटाव पे काम हो रहा है। इसमें कई सारा कारण है। कभी कभी गवर्नमेंट अलग एलायंस में चला जाता है, जिसके कारण केंद्र के द्वारा बिहार को जो होना चाहिए फोकस, वो नहीं हो पाता, काम रुक जाता है। और रह गई शिक्षा की बात, शिक्षा पे डे बाय डे काम चल रहा है। आप देखिए कि अभी अब पवन जी ने बताया कि हर पंचायत में जो है 12 कॉलेज खुल गया, ये आपका जो है 12 स्कूल खुल गया। पूरी ढंग से सरकार इस पे काम कर रही है। आप अब एक ही दिन में चाहिएगा सारा चीज हो जाए तो सरकार के पास काम क्या बचेगा? सरकार इस जगह पे भी रोकेंगे। एनडीए की सरकार तो लंबे समय से है। नहीं, एनडीए की सरकार है, लेकिन काम बहुत हुआ है। आज आप देखिए ना भाई, 6 लेन रोड बना, आज मनिहारी का पुल बन रहा है। आज आप देखिए कि क्या डेवलपमेंट नहीं है, इलाके का डेवलपमेंट देखिए कि आज कितना खुशहाल है, लोगों की आमदनी बढ़ गई, लोगों का जो स्थिति देखिएगा उसमें कितनी बदलाव है। ये सरकार को आपको थैंक्स देना होगा। जो 2005 के पहले का स्थिति था और आज आसमान धरती का स्थिति है। व्यवसायी सुकून से, बहुत सुकून से, व्यवसायी में पूरा खुशहाली है। और विजय सिंह को यहाँ मत नहीं दिया जा रहा है, यहाँ बिहार के विकास को मत दिया जा रहा है। एनडीए सरकार की नीति को मत दिया जा रहा है। इनके पास विजन है देश को आगे बढ़ाने का, बिहार को आगे बढ़ाने का, बिहार को बहुत ऊपर ले जाने का। इसलिए हम लोग मत दे रहे हैं। हम लोग विजय सिंह को मत नहीं दे रहे हैं। हम लोग उनकी नीति, जो सरकार की नीति है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, यादव हो, हर जाति के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए काम ये सरकार कर रही है। हम लोग उसको विकास दे रहे हैं, जी। उसको वोट दे रहे हैं। विकास का मतलब है कि हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए विकास करना और उसको अपना सहायता देना, यही सरकार का मुख्य मकसद होता है। और तभी सरकार इतने लंबे समय तक चल रही है और आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। हमारे साथ और भी सीनियर है। सर, क्या इस बार मूड और मिजाज क्या है अपने बराड़ी विधानसभा का?
देखिए, बराड़ी विधानसभा की बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हमारे जो भी नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पिछले 33-40 सालों की समस्याएं पेंडिंग में। डिग्री कॉलेज की स्थापना 1989 में हुई थी। राज्यपाल के नाम से जमीन 1989 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन उस जमीन को कब्जा करके कांग्रेसी सांसद ही बैठ गए। आज तक उन्होंने कॉलेज बनने नहीं दिया। ये हमारी समस्या है। यहाँ इस इलाके में कांग्रेस के एक सांसद वो कॉलेज बनने नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या कुर्सेला के नौजवानों की है, यहाँ की लड़कियों की है, भूखे गरीब जो अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, यहाँ के बच्चियों की समस्या है कि वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रही है। सर, ये कांग्रेस जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, सरकार तो यहाँ पे एनडीए की है और विधायक भी यहाँ पे एनडीए के हैं, तो फिर ऐसे में कांग्रेस के जो भी तथाकथित लोग हैं उनकी दबंगई कैसे? देखिए, ये मैंने कहा 1989 में कॉलेज की स्थापना हुई और जिन लोगों ने जो बाहुबली कांग्रेसी सांसद थे उन्होंने तभी 1989 से ही कॉलेज बनने नहीं दिया। यहाँ की जनता के प्रयास से 2013 में कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन उसे भी 18 में बंद करा दिया गया और आज तक वो पूरे दल बल के साथ, हरवे हथियार के साथ पहुंच जाते हैं कॉलेज में, तोड़फोड़ करते हैं, कॉलेज को चलने नहीं दे रहे। ये कांग्रेसी सांसद यहाँ के का उनका कल्चर आज तक है कि कॉलेज नहीं खुला। तो यहाँ के विधायक या फिर यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो फिर क्या? हाँ, मैं बता रहा हूँ। विधायक, यहाँ के विधायक विजय कुमार सिंह ने ये कॉलेज को चलाने के लिए, जिस कॉलेज में छत नहीं था, जिस कॉलेज में बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था, यहाँ के विधायक ने अपने कोष से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा और वहाँ इस लायक उस कॉलेज को बनाया कि कोई आके उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। विधायक जी ने यह कोशिश किया, यहाँ से एक डेलीगेशन टीम को लेकर मुख्यमंत्री से मिले कि कुर्सेला में डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। ये व्यवधान जो है वहाँ के स्थानीय पूर्व सांसद कर रहे हैं, आप उससे कॉलेज को बचाइए। मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि इस कॉलेज को तुरंत आगे बढ़ाया जाए। हम लोग गए, चूंकि वहाँ बताया गया, डायरेक्टर ने कहा कि ये गवर्नर से डील होता है, यूनिवर्सिटी गवर्नर से होता है और अगले साल हो जाएगा। अब तो चुनाव आ गया सर, अब क्या? अब चुनाव आ गया। देखिए, जो कॉलेज की स्थापना होती है या कॉलेज की एफिलिएशन की स्वीकृति होती है, उसका एक रोड मैप है। इतने तारीख से इतने तारीख तक आवेदन होगा, इतने से इतने तारीख तक इंस्पेक्शन होगा, इस महीने में उसका एफिलिएशन का प्रोसेस, रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी करेगी। चुनाव में क्या करेंगे सर? इस बार चुनाव मैं आपको, अभी आपने मुझे समस्या पूछा ना, तो कॉलेज, डिग्री कॉलेज की पहले से चर्चा हो रही है, उसके बारे में मैंने बता दिया कि कौन रोक रहे हैं, कौन होने नहीं दे रहे हैं और कौन उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, पिछले 33 सालों से यहाँ की जनता लड़ रही है कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन के लिए। रेल लाइन कुर्सेला बिहारीगंज का जब रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे तब यहाँ सर्वे हुआ, उसके बाद फिर दोबारा जो है लालू जी ने उसका रुपौली में उद्घाटन किया और ये 33 साल का सफर पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ पर कुर्सेला बिहारीगंज रेल लाइन आज भी जनता के लिए प्रतीक्षा करा रही है। चलिए, कुर्सेला से बिहारीगंज रेलवे, नई रेलवे लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लालू जी, रामविलास पासवान सभी ने इतना मेहनत किया, शिलान्यास किया और इसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं। सवाल का जवाब सर, बताया। मैं अभी जो भाई साहब बोल रहे थे डिग्री कॉलेज के संबंध में, एक सवाल मैं इनसे कुछ आप लोगों के जनसमूह में पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के वर्तमान सांसद हैं जनाब तारिक अनवर साहब, क्या उनका कोई सहयोग रहा है कॉलेज के नाम पर? कोई फंड वगैरह दिए हैं या नहीं दिए हैं? इस बात का खुलासा वो स्वयं। बहुत अच्छा सवाल इनका। वर्तमान कांग्रेस के सांसद ने 1 रुपया नहीं दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सांसद थे तारिक अनवर, उन्होंने 7 लाख रुपया का फंड कॉलेज में दिया था और सहयोग भी किया था और उस समय मैं उस सांसद प्रतिनिधि था, उनके सांसद का प्रतिनिधि। सवाल और जवाब ले लिया। अब रुक जाइए जी मैम, ये चुनाव होना है, ऐसे में क्या लगता है आपका
एक बराड़ी विधानसभा का क्या मूड और मिजाज है? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि जनता जाग चुकी है। अभी मेरे भाई साहब ने बोले पीछे बैक 2005 की दशा दिशा ने इन्होंने बताए, लेकिन अभी जो वर्तमान में बिहार की दशा है उसको थोड़ा याद किया जाए। बिहार में क्या नहीं हो रहा है? 20 साल से जो एनडीए की सरकार है, बिहार में क्या नहीं हो रहा है? हर दिन 4 से 5 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, मर्डर हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? ये भ्रष्ट सरकार में प्रशासन से लेके ऑफिशियल वर्कर तक भ्रष्ट है। वो किसी गरीब का सुनते हैं क्या? अगर न्यायालय में ये सरकार न्यायालय में अगर न्याय होता तो ये सरकार नहीं होती। अगर विद्या सरस्वती से मिलती तो विद्यालय नहीं होता। ये इन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि पीछे 2005 की जो रट लगाए बैठे हैं, अभी आप जहाँ रह रहे हैं कुर्सेला में, उन्हीं का दशा दिशा आप बता दीजिए कि क्या नहीं हो रहा है कुर्सेला में। पिछले 2 मंथ पहले आप ही के लोगों का हत्या किया गया, क्या मिल गया? आप लोगों ने उनको क्या दिला दिए? आपका कहने का मतलब कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, इस सरकार में भ्रष्टाचार पूरे बिहार में, यहाँ पे यहाँ का मतलब पूरा बिहार। और ये जो चुनावी मुद्दा है कि अभी जिनको भी मत दे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो जनता का जो कष्ट है उनको मद्देनजर रखते हुए बरारी में लोग जनता जाग चुकी है और कह रहे हैं कि सरकार महिला को 10,000 रुपया दिया। महिला सवाल कर रही है, आपने 10,000 रुपया दे के बेवकूफ न बनाए। लोन वो दिए हैं, बैंक से उनको नोटिस जाने लगा। महिला जाग चुकी है। ऐसा हो रहा है क्या? जी, ऐसा हो रहा है। बैंक से नोटिस महिला को जाने लगा। आप सही से बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं बैंक से महिलाओं को नोटिस जाने लगी है। महिला जाग चुकी है। महिला सवाल करती है, आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, स्मार्ट बिहार क्यों नहीं बनाए? और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है। सही बात है, बिहार में बाहर है। पूरे युवा दिल्ली पंजाब खटते हैं, वहाँ माँ बहन की गालियां सुन रही। पलायन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात किया जाए, बल्कि ये वोट मत पे बात नहीं किया जाए, जिससे जनता को कल्याण हो उस पे बात किया जाए। क्या नाम है? मैं संजू कुमारी निषाद, वीआईपी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष। जी देखिए, ये क्या है कि ये भी एक समस्या है। सीमांचल की बात करें, बिहार के सीमांचल की बात करें तो वो पूरे सीमांचल में और खास करके बराड़ी विधानसभा में पलायन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान ढूंढना होगा। वक्त आ गया है, चुनाव आ गया है। आइए जानते हैं हमारे साथ, क्या नाम है? हमारा नाम अभय बाही है और हम राजद के प्रदेश सचिव हैं। अभय जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव होना है और ऐसे में लोगों का आरोप प्रत्यारोप के बीच में सच्चाई क्या है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप साफ है। लोग हमेशा 2005 से पहले की सरकार को गिनती गिनाते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या देश की आज़ादी 2005 से पहले हुई है क्या? लोग हमेशा टारगेट करते हैं कि 90 से 2004 का जो कार्यकाल 14 वर्षों का रहा है लालू जी का, मतलब 90 में देश आज़ाद हुआ है क्या? देश तो आज़ाद 47 में हुई। 47 से 90 के बीच की कोई बात क्यों नहीं करते हैं? 47 से 90 के बीच में भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं ना, आप उस पर सवाल क्यों नहीं करते? उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि बिहार में कुछ बदलाव करें, लेकिन हमेशा टारगेट एक जाति, एक कौम को, एक मसीहा को हमेशा बदनाम करने की ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। 90 से 4 तक 14 के कार्यकाल में जो चुनौती थी बिहार सरकार पे और जो समाज में चुनौती थी उसको काम करने का लालू जी ने काम किया। कई लोग को मैं सुन रहा था, अभी सब लोग कह रहे थे कि व्यावसायिक वर्ग में अभी खुशहाल है और हम लोग मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंट अभी अपने आप को फील कर रहे हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, 2001 में जब अटल जी की सरकार थी केंद्र में, उसमें ताज होटल पे हमला हुआ था, पार्लियामेंट में गोली चली थी, उस समय लालू जी आतंकी, उस समय लालू जी थे क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ, 2001 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट में गोली चली थी। पार्लियामेंट में, गांव में नहीं, दीरा पे नहीं, पार्लियामेंट में, जो कि देश का सबसे सुरक्षित स्थान में से एक है, वहां गोलियां चली थी। क्या वो सरकार सुशासन के नाम पर हमसे सवाल करेंगे? वो लोग हमसे सवाल करेंगे जिनके कार्यकाल में पार्लियामेंट में और होटल ताज में, जो कि भारत का सबसे डेवलप होटल है, सबसे पहला 5 स्टार होटल है, वहां गोलियां चली थी और वो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आतंकी, नरसंहार, गोली बारूद का। ये दूसरा पहलू में मैं अब आता हूँ। लोग कहते हैं हमेशा कि सभी साथी लगभग जो भी किनारे रहे थे, डिग्री कॉलेज की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि शिक्षा पे डेवलप हो रहा है बिहार। कहाँ है शिक्षा आपका?
आज तक बिहार को एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया है। भारत के प्रधानमंत्री 14 में जब बिहार आए थे, चुनावी दौर में, लोकसभा का चुनाव था उस समय, वो पटना में कसम खाए थे कि मेरी अगर केंद्र में सरकार बनती है तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का मैं दर्जा दिलाऊंगा। 14 से सर 25 आ गया, 11 साल बीत गया, कब दीजिएगा? अभी भी कोई वादा बचा है आपका क्या? अब चुनाव आ गया। अब चुनाव आ गया, फिर चुनाव में आकर के वो हमेशा, अब बिहार में आकर के वो अलग अलग चीजों को लेकर के बात कर रहे हैं, फिर से रेबरी बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, भैया आपने एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दिया, आप एक भी विधानसभा वाइज डिग्री कॉलेज नहीं दिया। अभी हमारा बराड़ी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया जा रहे हैं। तो ये सवाल हम 90 से पहले वाले से क्यों करें? 20 साल से तो आप है सरकार में, गार्जियन आप थे बिहार से, तो आपसे सवाल क्यों नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि आखिर में 20 साल से सरकार में आप हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो बराड़ी विधानसभा के विकास में आपने क्या किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अमन आर्यन। अमन जी, चुनाव आ गया है, कैसे देखते हैं इसको? क्या मूड और मिजाज है आपका? देखिए, इस बार सब परिवर्तन होगा। जो अफवाह चल रहा है 25 से 30 नीतीश, ये सब खत्म होगा। इस बार डायरेक्ट हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। और दूसरा कोई ऑप्शन, जो तेजस्वी जी जो 17 महीने के कार्यकाल में जो शिक्षा के प्रति जो काम किया, वो 20 साल में नहीं हो पाया। सबसे पहला मुद्दा यहाँ। और युवाओं को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, पलायन समाप्त हो। ये हमारी सरकार आने के बाद करेगा निश्चित। तेजस्वी जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। तेजस्वी की जो वादा करते हैं वो पूरा करने का काम करते हैं। इन्होंने 17 महीने के उनके काम को बताया है। हमारे साथ और भी लोग हैं। जी, क्या मिजाज है, क्या मूड है, इस बार क्या होना है? बदलाव होना है, इसलिए कि 20 साल से जुमलेबाजी की सरकार बिहार में चल रही है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ। 20 साल से तुम्हारी सरकार चल रही है बिहार में। केंद्र में 12 साल से सरकार चल रहा है। 15 लाख अभी किसी को गया नहीं। महंगाई कम हुआ नहीं। डीजल पेट्रोल जबकि जस के तक रखा हुआ है। गरीब रोड पर मर रहे हैं। बिहार से तुम वोट लेते हो और गुजरात में जाकर फैक्ट्रियां बैठाते हो और हमारे बिहारी को माँ बहन लगा गाली देते हो। यही है डबल इंजन की सरकार बिहार में। बिहार में के बराड़ी विधानसभा में क्या होना? बिहारी या तो बदलाव होगा, यहाँ बदलाव नहीं होगा। ये कुकर्मी सरकार चलने वाली नहीं है, सबने देख लिया है। आज हमारे बेटी जो है एम्बुलेंस से जा रही थी कहीं डॉक्टर के यहाँ, उसके साथ बलात्कार हो जाती है जी। और तुम कहते हो अपराध बढ़ा। तुम्हारी सरकार है 20 साल से बिहार में, अपराध कैसे बढ़ रहा है? कहते हो घुसपैठिए घुस गए। 20 साल से तुम्हारी सरकार है, बॉर्डर पर तुम्हारा सेना रहता है, इधर रहता है, वो सब कहाँ चला जाता है? सो जाता है रात में क्या? हमको लगता है उसको या तो तुम लोग कह रहे हो कि छोड़ दो, एनडीए की शासन है, हमारी बदनाम होगी। और ये सिर्फ लालू जी पर लागू करेगा। लालू जी ने क्या किया? लालू जी की जब सरकार थी, सबको बता देना चाहते हैं, लालू जी की जब सरकार थी, कोई लोग जाता था बलों कैसे हाथ करके तो सम्मत जता रहे, साला लालू जी का आदमी आ गया, जल्दी काम करके हटाओ, नहीं तो मेरा बोरिया बिस्तर बनवा देगा। आज जब जाइएगा ब्लॉक में आप, या थाना या कहीं भी चल जाइए, तो पैर पर पैर हाथ धर के बैठा हुआ है पदाधिकारी। कौन आया नहीं आया, कौन जनप्रतिनिधि है, कौन मुखिया सरपंच है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है। क्या नाम बताया? भाई हलीम जवाज, प्रदेश सचिव राजद। भाई हलीम जवाज ने बताया कि किस तरह से इस बिहार के सीमांचल सहित बराड़ी में कैसे अफसरशाही बढ़ा है और कैसे भ्रष्टाचार अपने चरम पे। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संटू कुमार है। संटू जी, ये बिहार में बाहर है, नीतीश सरकार है, कल लोगों ने जमकर खामियां उजागर किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन आप धरातल पर जाकर देख लीजिए। आज बिहार में सरजमीन पर चाहे महिला का बात हो, चाहे दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, समाज के सभी वर्गों का विकास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। विकास दिख रहा है और आज तो विकास रफ्तार में। बिहार जैसे साधनहीन राज्य में, जिसको कि बीमारू राज्य कहा जाता था, आज हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना सक्षम है कि आज बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की क्षमता रहता ही नहीं बिजली। पेंशन को बढ़ाने का काम किया। जो हमारे विधवा है, आप लोग बोल रहे थे, मैं कुछ बोल रहा था, व्यक्तिगत विचार है, बोला जा। चाहे वो सामाजिक पेंशन हो,
विधवा महिला हो, वृद्ध हो, आज उनको जाकर आप पूछिए कि आज पेंशन बढ़ाने के बाद उसके जीवन में क्या बदलाव आया है। हमारी सरकार ने राशन देने का, फ्री राशन देने का काम किया है। इसके अलावा आज कई लोग कह रहे हैं कि लगातार आपकी सरकार चुनाव के समय कई कल्याणकारी योजना चला रही है। मैं आपको कहता हूं कि आज नहीं, शुरू से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में अपनी जो उनकी सोच है कि समाज में विकास धरातल पर होनी चाहिए, और धरातल पर जाकर आज एक महिला बच्ची जन्म से लेकर वो ग्रेजुएट जब करती है, 94,000 रुपया उनके खाते में जाता है। उनको शिक्षा देने का काम किया। ग्रेजुएट लड़की को 50,000 रुपया देने का काम किया है। अगर कोई बेटी, अगर वो बीपीएससी या आईएएस के एग्जाम में अगर वो पीटी पास कर जाती है, 1 लाख रुपया स्टाइपेंड देने का काम किया है। इसके अलावा बिहार में जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, चाहे किसी वर्ग का बच्चा है, अगर वो गरीब है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन के लिए उसको डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एजुकेशन दिलाने के लिए, जिससे कि उसको रोजगार मिलेगा। क्योंकि सरकारी नौकरी पूरे देश में बड़े पैमाने पर नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो सेक्टर है पारा डॉक्टर बनता है, पैरामेडिकल की होती है। कहाँ इस जगह पे हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है, इस बार विकास की बयार पे लोग वोट देंगे या फिर बदलने की बात? नहीं, निश्चित रूप से विकास की बयार पर जनता को भरोसा है। उसने जिसको देखा है, जिसको आजमाया है, उस पर उसको भरोसा है, और इसी भरोसे पर 2025 में नीतीश जी की सरकार बनेगी। वाह, 2025 में फिर से नीतीश जी की सरकार बनेगी, ये हमारे चौपाल में लोग कह रहे हैं। और हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? गणेश कुमार नाम। गणेश जी, बताइए बिहार में कैसा बयार बह रहा है, चूंकि मतदान होना है? देखिए, बिहार में भरपूर बयार है। नीतीश कुमार बेकार है, आने वाले 25 में तेजस्वी जी की सरकार, इसे कोई नहीं रोक पाए। इनका जो है बहुत सारा कारण है। अभी बोले कि बच्चा को, जो बेटी है उनकी जो है 0 क्लास से अगर ग्रेजुएशन तक कराते हैं हम लोग, तो 94,000 रुपया सरकार देती है, जिसमें 54,000 रुपया दलाल ले लेती है। इसमें कहीं दाग नहीं। सरकार की जो अभी अहमियत चल रही है, उसके बाद आप अंचल चले, भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार हर जगह। देखिए, सुन लीजिए, शिक्षा के लिए कक्षा नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार कैसे कैसे है। शिक्षा के लिए कक्षा नहीं है, पेशेंट के लिए हॉस्पिटल नहीं है, बेड नहीं है, दवाई है तो एक्सपायरी है। अभी शिविर चल रहा था, अभी जो है पूरे प्रखंड में हम देखे शिविर चल रहा था, उसमें लगभग जो महलम पानी, बाढ़ पानी में देता है ना खाद खुजली के लिए, सब एक्सपायरी था। कई जगह हम लोग सवाल भी उठाए थे, धड़ाधड़ बंद करके भाग गया लोग। ब्लॉक में जाते हैं लोग तो 10,000 20,000 रुपया का बोली लगता है, छोटा जमीन का, 1 पौआ 1 किलो, मतलब 1 डिसमिल 4 डिसमिल का, इस तरह का भाव लगता है। इतना पैसा देंगे तो मोटेशन होगा, बिल्कुल सही काम में। अब हम 4 भाई भी बंटवारा कर रहे हैं, अलग अलग नाम से करवा रहे हैं, तो बिना पैसा का नहीं होगा। तो कैसे होगा ये भ्रष्टाचार और ये जो कुछ भी आप मुद्दा बता रहे हैं, इसका निराकरण कैसे? निराकरण बदलाव है, निराकरण बदलाव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये सड़ गल चुके हैं, ये भाड़े पड़ जा चुके हैं। देखिए, नीतीश जी सामाजिक नेता थे, अब नहीं है। अब उनके ऊपर जो है सामंतवादी का, मनवादी का प्रभाव पड़ चुका है। उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। बिहार में ये बराड़ी का क्या स्थिति होगा? बराड़ी बदल गया। देखिए, विजय की विदाई तय है, एकदम तय है। और हम लोग आज तौकीर साहब को बधाई भी दे रहे हैं। यहाँ के विधायक आएंगे, 2015 से 20 का कार्यकाल देख लीजिए। मेरे गठबंधन के विधायक थे, आपके सरकार के विधायक 20 से 25 थे, उनका कार्यकाल देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा उन्होंने क्या किया नहीं किया। हमारे कुछ साथी बोले कि कुर्सेला में डिग्री कॉलेज बनाए, कांग्रेस के नेता ने जब्त करके रखा है। आप कर क्या रहे हैं? अगर आप पे सवाल होती है तो आप कहते हैं कि डीएम को कहिए, एसपी को कहिए, वो तो आप ही का है। अगर आपके साथ ऐसा रहता, आप कहिए ना, आपकी सरकार है, क्यों नहीं करवा पा रही है? चिट्ठी, लेटर, ये सब नाटक है। अफसरशाही बढ़ी है एकदम, बहुत ज्यादा। अभी बोले ना कुछ लोग कि पांव पे पांव चढ़ाए रहते हैं, कोई जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, कहीं भी नहीं। कहे कि अभी पहले हम देखो वीडियो देखे थे, बड़ा अच्छा लगा था कि तेली समाज से लोग ऐसे मुंह चढ़ाता था, ऐसे जतरा खराब हो जाएगा। अभी बाजार में दुकान कर रहा है ना, सामान उससे खरीद रहा है ना, लोग सुबह जाके भी सामान लेता है ना, कहीं कोई भेदभाव है? 90 से 5 की बात करते हैं, 90 के 5 में जो स्थिति वस्तु हम लोगों के साथ था, बहुजन समाज के साथ था,
अति पिछड़ा के साथ था, उसको ठीक किए हैं लालू जी ने। आपको भी समझना पड़ेगा, आप भी अति पिछड़ा है, बहकावे में बिगड़े में मत जाइए। सरकार बदल रही है, सहयोग कीजिए, बदलिए, आपके बाल बच्चा का भी भविष्य ठीक होगा और हम लोगों का भी होगा। बरारी भी बदल रहा है, बदल रहा, बरारी बदलेगा तब ना बिहार बदलेगा। चलिए, बरारी भी बदल रहा है और बिहार बदलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये बरारी विधानसभा क्षेत्र जो है बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे मुख्य समस्या बाढ़ पीड़ितों को लेके है और कटाव की समस्या है। लोग विस्थापित होते हैं हर साल और मुकम्मल जो सुविधा होनी चाहिए वो सुविधा नदारद है और वाकई में बरारी विधानसभा में विकास की जरूरत है। विपुल राहुल, कटिहार आज तक।